आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, चिल्लाते हुए, कमान ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, प्रभु महान परमेश्वर है। आई रियली लाइक द टेस्टिमनी, इनकी गवाही ऑनेस्टली मुझे आज भी याद है जब वो फोन करके मुझे बता रहे थे कि पास्टर वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो लाइक, और हम दुआ कर रहे थे। हमेशा मैं एक ही चीज कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, यू नो लाइक, कभी भी हार नहीं मानना है। आमीन। अगर आप नहीं हारोगे, प्रभु आपको हारने नहीं देगा। अगर आप नहीं झुकोगे, प्रभु आपको झुकने नहीं देगा। भले ही आपका काम, भले ही आपके हेल्थ, भले ही आपकी चीजें आपके अनुसार नहीं हो रहा है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, एक दिन परमेश्वर जरूर आपके अनुसार करेगा। हालेलुया। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग एंड आई वाज जस्ट लाइक, प्रभु ये वचन इतना स्ट्रेट है। एंड मैं इनफैक्ट मेरी वाइफ को बोल रहा था कि लाइक टुडेज वर्ड इज वेरी स्ट्रेट एंड मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को सुने। एंड आई बिलीव दिस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। आमीन। हालेलुया। I believe today's word is not only going to change your life, but also आपके spiritual growth को आप देखेंगे। आत्मिक ग्रोथ को भी आप अपने लाइफ में देखेंगे। I believe it, this is going to happen. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यिर्मयाह की किताब 28, यिर्मयाह 28। Hallelujah. Praise the Lord. This is a very important chapter and you know, परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक दिन सुबह मुझसे बातें किया and I really want to share with you. Jeremiah 28 verse 16. कोई पढ़ेंगे? Jeremiah 28 उसका 16। इसलिए यहोवा, यहां पे एक व्यक्ति है जो अपने आप को प्रॉफिट कहता है, उसका नाम है हनानिया। क्या नाम है? क्या नाम है? हनानिया। वो व्यक्ति को परमेश्वर, यिर्मयाह जो जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति को बोलता है कि तू जा और हनानिया को कहना, क्या कहना? आगे पढ़े। मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से आगे, इसी वर्ष में तू मरेगा। हो आगे, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। ध्यान से सुने, प्लीज लुक एट मी एवरीवन। अपने पड़ोसी को देख के बोला, आज प्रभु हमसे डीप बातें करने वाला है। एंड यही चीज परमेश्वर ने अपने मिनिस्ट्री में भी कहा, 3.5 साल के मिनिस्ट्री में, और आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है। एंड दिस वर्ड इज अ वर्ड ऑफ अलर्ट। अलर्ट रहना। पड़ोसी को देख के बोलो, बी अलर्ट, चौकस रहे। इफ यू सी द एंटायर चैप्टर 28 में, द एंटायर चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है हनानिया एंड ही वाज अ प्रॉफिट। वो अपने आप को प्रॉफिट कह रहा था। और वर्स 16 में अगर आप देखोगे, इंग्लिश में लिखा गया है, सून आई विल रिमूव यू फ्रॉम द अर्थ। इस संसार से मैं तुझे मिटा दूंगा। व्हाट ए स्ट्रेंज वर्ड। I want to tell everyone, my dear friend, this word is an eye opener. ये हमारे लिए एक आंख, हेलो, आंख खुल गया। आत्मिक आंखें। Come on. If you take this word seriously, अगर आप इस वचन को समझेंगे, पॉजिटिवली अगर आप जाएंगे, I believe आने वाले दिनों में आपकी फेथ को कोई हिला भी नहीं पाएगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्रभु आपको कभी गिरने भी नहीं देगा। How many of you agree with me? And this is such a reason, ये एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से आज की डेट में इवन मैच्योर बिलीवर भाई और बहन वो भी गिर जा रहे हैं। They are not seeing the favor of God. वो परमेश्वर के फेवर को अभी भी नहीं देख पा रहे। Come on. 10 से 15 साल हो गए वो मैच्योर नहीं हो पा रहे because of this reason. इनफैक्ट लास्ट वीक मैं
किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि पास्टर आई वांट टू मीट यू, प्लीज कम, हम लंच या डिनर में मिलेंगे। मैं बोला कोई नहीं, मुझे लंच डिनर नहीं चाहिए, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं मिलने के लिए? तो उन्होंने कहा कि पास्टर मुझे काउंसलिंग चाहिए। मैं कहा यस आई विल गो। मैंने मेरी वाइफ को बोला मैं जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊँगा। मेरी वाइफ ने बोली पक्का आप 1-2 घंटे में आओगे? उनको पता है मैं किसी को वचन बोलना शुरू कर देता हूँ तो, और वो इतना घंटा हो जाता है, बाद में उनको फ़ोन करना पड़ता है, अरे आपके बीवी बच्चे भी घर पे हैं। हालेलुया। मैं उस व्यक्ति को इस बारे में बता रहा था और वो व्यक्ति ने कहा पास्टर दिस वर्ड इज सो स्ट्रेट। मैंने कहा परमेश्वर हमसे स्ट्रेट बातें करता है। हालेलुया। इफ यू सी वाई इस व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर प्रेम करता है, जो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो आपके हर एक गलत चीजों को नजरअंदाज करता है, आप झूठ बोलोगे नजरअंदाज, हर एक चीजों को जो परमेश्वर मतलब प्यार से साइड कर देता है या माफ कर देता है, हाउ कैन ए गुड गॉड ऐसे कह रहा है? यहां पे सोचने वाली बात है। मैं तेरा नाम तुझे पूरा इस संसार से, इंसान बोलता है मैं मिटा दूंगा पर कुछ नहीं होता है, बट जब परमेश्वर कहता है मिटा दूंगा तो आप देखिए, सोचने वाली बात है, सही बात है। इफ यू सी जेरेमाया 27 उसका 5, कोई पढ़े? जेरेमाया 27 उसका 5, जेरेमाया की किताब 27 उसका 5, कोई पढ़े? पृथ्वी को हाँ और पृथ्वी पर के मनुष्य हाँ और पशुओं को ओके अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया। ओके आगे और जिस किसी को मैं चाहता हूं हाँ, उसी को मैंने उन्हें दिया करूंगा। परमेश्वर यहां पे कह रहा है मैं जिसको चाहता हूं मैं उसको उठाऊंगा। कितने लोग यहां पे काम करते हैं? सभी लोग काम करते हैं। आप अपने बॉस के अनुसार ही काम करते हो ना, कि अपने अनुसार काम, अरे मेरी मर्जी में कुछ भी करूं? कभी होता है? Come on, no। तो यहां पे परमेश्वर कहता है मैं अपने अनुसार कार्य करूंगा। आगे 8 में लिखे, 8 में 8 में पर जो जाति हाँ राज्य बेबुलिस के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो हाँ और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, हाँ उस जाति को मैं तलवार, हाँ महंगी और मरी का दंड हाँ समय तक देता रहूंगा, ओके। जब तक उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूं। 6 में पढ़े, 6 नाउ आई विल हैंड ऑल योर कंट्रीज ओवर टू माई सर्वेंट नेबूकदनेस्सर किंग ऑफ बेबीलोन। अब हिंदी में पढ़े। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबुलिस के राजा हाँ। नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं। परमेश्वर कहता है मैं ये पूरे देश को, पूरे जगह को, सबको जाके क्या करूंगा? बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दूंगा। एंड आई विल मेक इवन द वाइल्ड एनिमल्स, इवन जो वन पशु पक्षी भी उसके अधीन रहेंगे, वो उसको मानेंगे। एंड दिस वाज द प्लान ऑफ गॉड। ये बहुत स्ट्रेट बातें हैं। बेबीलोन से प्रभु ये करता था, वहां के लोग गलत थे, परमेश्वर ये कर रहा था। बट परमेश्वर यहां पे कहता है कि मैं सभी लोगों को उनके नीचे कर दूंगा, शत्रु के नीचे कर दूंगा। शत्रु लोग आपको चलाएंगे, ये सारी चीजें होगी। बट यहां पे वर्स 14 में कोई पढ़े, 14 में जो भविष्यवक्ता हाँ मुझसे कहते हैं हाँ तुझको बेबुलिस के राजा के अधीन न होना हाँ पड़ेगा, हाँ उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहां पे एक व्यक्ति प्रॉफिट लोग आए। मैं आज किसी प्रॉफिट या मैन ऑफ गॉड के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के बारे में बातें कर रहा हूं जो परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? कहा है अलर्ट रहो, बी अलर्ट। यहां पे जब परमेश्वर ने प्लान कर ही दिया था, बट लोग आए बोलते मैं प्रॉफिट हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं प्रॉफिट हूं, बोल बोल के वो क्या कर रहे हैं? वो सबको कह रहे हैं अरे लिसन, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम बेबीलोन के राजा उसके नीचे अधीनता में जिंदगी जियोगे। It means they were saying the thing which is not from God. वो लोगों को खुश कर रहे, अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। बट परमेश्वर ने जब प्लान बना लिया था तो उनको उल्टी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी। What is the man of God? मैन ऑफ गॉड का काम क्या है? प्रॉफिट का काम क्या है? परमेश्वर ने जो कहा है उसको लेके आकर आपके सामने दे। बट यहां पे लोग आके क्या कह रहे हैं? आगे को पढ़ेंगे, आगे पढ़े
कम ऑन 14 में ही। जो भविष्यवक्ता हाँ। तुझसे कहते हैं, हाँ। तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन न होना पड़ेगा। ओके। उनकी मत सुन। हाँ। क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। आगे। यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। मैंने उन्हें एक जगह में लिखा गया है, अगर आप अच्छे से पूरा पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है वो मिरेकल्स भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने पड़ोसी को देखो, बोले मिरेकल। और डीप में लिखा, एक वर्जन में लिखा गया है, वो स्वप्नों का जो ड्रीम्स है ना, वो ड्रीम्स भी बता रहे थे। बट परमेश्वर कहता है कि मैं इनको जानता ही नहीं हूं। सो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, बी केयरफुल। आप किसको सुन रहे हो? एम आई राइट? कितने लोग मेरी बात में अग्री कर रहे हैं? बी केयरफुल। पड़ोसी को देख के बोलो बी केयरफुल। उनको देख के बोलो बी केयरफुल। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप उस खुदा बाप परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलते हैं, अपने मन के साथ साथ और एक चीज को भी बचा के रखो, वो है हेलो, वो क्या है? वो क्या है? कान। बोलो कान। बी केयरफुल, आप किसको सुन रहे हो? Be careful, because one wrong voice will destroy your life. एक नेगेटिव आवाजें आपके लाइफ को मत्ती 24 उसका 11 कोई पढ़ेंगे? द लास्ट डेज में 24:11 में, कम ऑन। हाँ, उठ खड़े होंगे। हेलो, इट मींस अन दिनों में झूठे भविष्य वक्ता भी उठ खड़े होंगे। दे विल से आई नो जीसस। वो मिरेकल भी करेंगे। हेलो, बट माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल। यहां पे हनानिया और बाकी सारे लोग आके भविष्यवाणी कर रहे हैं, मिरेकल्स भी कर रहे हैं, यू नो, हेलो, और लोग माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल। आप किसको सुन रहे हो? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? बिकॉज बाइबल हमें आगाह करता है, बाइबल हमें अलर्ट करता है, बाइबल हमें बार बार इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए, वचन के साथ जुड़े रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नो, दुख की बात यह है, लोग मसीह को जानने के बावजूद भी लाइक दे आर नॉट रूटेड इन द वर्ड। वचन में रूटेड नहीं है। रूटेड का मतलब जानते हैं? रूटेड, जड़। यू नो व्हाई? आज इधर, कल उधर, परसों इधर। हेलो, हाउ मेनी दे? एक पेड़ को आप इधर डालो मिट्टी में, बढ़ रहा है, वहां से निकाला दूसरी जगह में, बढ़ रहा है वहां से। हे प्रभु, ये पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा है? पेड़ बढ़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल एवरीवन, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक ही चर्च के हिस्सा बने, पार्ट बने। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आज का वर्ड स्ट्रेट है, राइट? मुझे किसी ने कहा, पास्टर यू नो, आप कभी कभी आत्मिक बातें कर देते तो मैं सोचता हूं कि ये यीशु मसीह प्यार का परमेश्वर है, बट ऐसा कैसा है? मैंने बोला, मैं हीलिंग के बारे में नहीं, मिरेकल के नहीं, मैं तेरे स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूं। When you go here and there, वो व्यक्ति कुछ और कर रहा है। Today I'm not going to, मैं किसी फलाना व्यक्ति के बारे में नहीं बातें कर रहा हूं, मैं आपके आत्मिक ग्रोथ के बारे में बातें कर रहा हूं। Come on, be rooted in one place. And let me tell you something, when you grow, be careful, आप किसको सुन रहे हो? आज सुन लिया, इसने ये भविष्यवाणी कर दी, उसने कर दिया, फोन आ रहा है, पास्टर मेरे साथ क्या होगा? पास्टर व्हाई थिंग्स आर लाइक, पास्टर यू डोंट नो, पास्टर। मैंने बोला आपको? नहीं। ड्रीम्स दिया प्रभु ने ऐसा ड्रीम दिया। हाउ, कम ऑन। प्रभु ऐसे बातें करेगा? कभी फोन करेगा, हेलो पास्टर, हाँ मैं यीशु मसीह बोल रहा हूं, देख आज ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा प्रभु बात करेगा?
पास्टर उस जमाने में, बाबा उस जमाने में वचन नहीं था। आज 600 साल के बाद पहले वचन दे दिया है। प्रभु वचन से बातें करेगा। प्रभु को जियो या ईओ या एयरटेल क्या बोलते जियो है, जियो है राइट, मैं ईओ बोल रहा हूं। okay. जियो या एयरटेल की जरूरत नहीं, उसने कह दिया, इट इज रिटन। लिसन टू मी केयरफुली, आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट के अगेंस्ट बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपके आत्मिक वृद्धि के बारे में बातें कर रहा हूं कि वचन से जुड़े रहो, नहीं तो वन नेगेटिव वर्ड, जो थोड़ा सा होप है ना, गवाही सुने ना आपने, 10 जगह में कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट में एक व्यक्ति बोला डोंट वरी फाइन, होप जाग गया। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर खुद कह रहा है अन दिनों में झूठे, आपको पता है अगर आगे आप पढ़ेंगे वहां पे वो व्यक्ति ने, जूडा के लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसको क्या कर दिया? कोई पढ़े 28, कम ऑन 28:16 क्विकली। यस, इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, हाँ, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, ओके, इसी वर्ष में तू मरेगा, हाँ, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से हाँ, मरने की बातें कही है। ओके। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। एक वर्जन में लिखा है तूने उनको गलत करना सिखा दिया, तूने उनको, कम ऑन, आगे 15 में लिखा है 28:15, पढ़े 28:15। यिर्मयाह नबी ने हाँ, नबी से यह भी कहा, हाँ, हे हनन्याह, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा। तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई, तूने झूठी आशा दे दिया, तू उनको गलत डायमेंशन दे दिया। मुझे कितने लोग आके कहते हैं पास्टर यू नो व्हाट, थिंग्स आर दिस, थिंग्स आर दैट, दिस। मैं एक ही चीज कहता हूं, वचन में लगे रहो। वचन क्या कहता है? How many of you agree with me? क्योंकि मत्ती 24:11 में लिखा गया है, कोई पढ़ेगा 24:11, मत्ती 24:11 फिर से, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हाँ, उठ खड़े होंगे हाँ, और बहुतों को भरमाएंगे। And let me tell you something, वो वचन के द्वारा ही बातें करेंगे। बट अगर आपका बुनियाद, अगर आप वचन में रूटेड नहीं रहोगे, then my dear friend, get ready। वो लोग इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल करेंगे, मिरेकल्स भी कर देंगे। मुझे एक व्यक्ति, मैं किसी को मिलने गया था, ही वॉज अ वेरी बिग गाय, लाइक बहुत बड़ा बंदा है फिल्म इंडस्ट्री में। वो व्यक्ति कहता है पास्टर यू नो व्हाट, बोला यस पास्टर यू नो आई मेट समवन, मैं किसी को मिला, वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, बट एक बंदा आया वहां पे, छू दिया, बोला तो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। मैंने बोला मिरेकल तो सैटन भी करता है, सैटन भी मिरेकल करेगा, बट वो आपको शांति नहीं दे सकता है, वो आपको खुशी नहीं दे सकता है, वो आपको अनंत काल की जिंदगी नहीं दे सकता है। कम ऑन, अन दिनों में दिस थिंग्स विल हैपन, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे, मिरेकल्स भी होगा। बट अगर आपका ध्यान या फोकस वचन में नहीं होगा, देन आप भी उनके ट्रैप, आपको पता ट्रैप झांसे, कम ऑन, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में रूटेड रहे, मोर देन फोकसिंग इन मिरेकल्स, हीलिंग और फोकस इन समथिंग एल्स, फोकस इन द वर्ड, वचन में फोकस रहे। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो आपका बुनियाद को मजबूत करता है। एंड वचन एक ऐसी चीज है, वो कभी आपको गिरने भी नहीं देगा। You see, हनान्याह, यहां पे लिखा है, बाइबल सेज दैट उसने लोगों को बहका दिया और लोग उसके सुन रहे हैं। वो बोल रहा है मैं प्रभु के और से, प्रभु के सब, अन दिनों में आप 1000 बातें सुनोगे, मैं प्रभु की ओर से हूं, मैं प्रभु की ओर से हूं। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, अगर आप वचन में रहोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आज उन लोगों के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, बट परमेश्वर ने मुझे जो भेड़ दिया है आप लोगों को, मैं आपको सिखा सकता हूं। मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता, वी कांट चेंज एनीवन, बट मैं इतना कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं वचन के द्वारा। हालेलुया।
वो लोगों को परमेश्वर के अगेंस्ट सिखा रहा है। जब प्रभु ने बोल दिया कि मैं बेबीलोन के हाथ में इन लोगों को दे दूंगा, तो बाबा तेरे को अच्छा, कभी कभी हम अच्छे बनने के लिए बातें करते हैं, ओ हो राइट, अच्छी अच्छी बातें लोगों को, कभी भी लोगों को प्रसन्न करने वाला नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बने। हमने फिर अग्री विथ में, लोगों को अगर प्रसन्न करने वाले बनोगे तो जिंदगी भर प्रसन्न करते रहोगे, पर अप्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि लोगों के लिए आप जितना भी करो उतना, आप बोलोगे देख तेरे लिए मैंने गला भी काट दिया, तो वो बोलेगा अरे लेफ्ट से क्यों नहीं काटा, राइट से काटना चाहिए। संसार की बातें हैं। कम ऑन, देवर इन द इंप्रेशन, वो इंप्रेशन, अरे ये प्रभु की ओर से है, प्रॉफिट हमें सही बोल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। जब प्रभु ने कह दिया था मैं करूंगा, मतलब उसको उल्टा बोलने की जरूरत नहीं थी। ऑलवेज रिमेंबर दैट सभी जन खुदा खुदा कहने वाले लोग खुदा के ओर से नहीं होते हैं। मैं आपको वचन के द्वारा बातें करूंगा आज। They may say that they are from God, they may say that वो प्रभु के ओर से है, मुझे प्रभु ने बात, कभी कभी तो कोई मैं किससे मिलता हूं, आज सुबह प्रभु ने मुझे धक्का लात मार के उठाया। ये एक्स्ट्रा होली। मैं बोलता हूं अच्छा हुआ चप्पल मार के नहीं उठाया। मुझे परमेश्वर ने लाठी में, मैं बोला अच्छा होता जब ईंटा पत्थर नहीं मारना चाहिए, ईंट पत्थर मारना चाहिए। God will never talk like that. प्रभु ऐसे कभी बात नहीं करेगा। हमारा प्रभु प्रेम का परमेश्वर है, उठाएगा, उठ जा बेटा, चल प्रार्थना कर। या तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आने का मतलब यह है कि प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। ये छोटा छोटा टिप्स है, इसका मतलब प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। गेट अप एंड प्रे। कम ऑन, बी केयरफुल whom you listen। आप किसको बिकॉज वन वर्ड विच यू हियर, उसमें इतना ताकत है, वो आपको बना भी सकता है, वो आपको तोड़ भी सकता है। एक फीमेल टूटी हुई थी, एक स्त्री टूटी हुई थी। टूटी मतलब हाथ पैर टूटा नहीं, इमोशनली टूटी हुई थी। जब वो टूटी हुई थी तो मेरा एक फ्रेंड, मैं जानता हूं क्योंकि वो कोरियोग्राफर है, वो बहुत फेमस कोरियोग्राफर है, तो मेरा एक फ्रेंड को परमेश्वर ने कहा कि जा तू उस व्यक्ति के पास जा, उसको परमेश्वर के बारे में बता, वो टूटी हुई है। वो गया, जाने के बाद वो बोलता है देख प्रभु तुझसे प्रेम करता है, प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है, डोंट वरी, तेरे लाइफ में जो भी हो ठीक हो जाएगा, चल जाएगा, प्रभु महान परमेश्वर है। यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जैसे आई कलीसिया में, चर्च आना शुरू कर दी, उसके अंदर बदलाव होना शुरू हो गया, राइट, क्योंकि वो अच्छी आवाज को सुन रही है। बदलाव होना शुरू हो गया। वो पूरा ड्रग्स में थी, अल्कोहल में थी, उसका मन को प्रभु बदलना शुरू कर दिया। पहले दिन नहीं हुआ, पहले दिन कुछ नहीं होता है जब तक प्रभु मन नहीं बदलता है, राइट। अगर पहला दिन प्रभु करना चाहता तो करेगा। तो वो व्यक्ति, वो फीमेल आई चर्च में, उसको अच्छा लगा वर्शिप, तू चाहिए मुझको, वो भी नासिर कोरियोग्राफर है, 2-3 स्टेप भी हो गया, लाइक। तो एक दिन एक व्यक्ति आके उसको कहता है मुझे परमेश्वर ने बातें किया, ध्यान से सुने, मुझे परमेश्वर ने बातें किया कि तेरा शादी इस लड़के के साथ होगा। ध्यान से सुने, तेरा शादी इस लड़के के साथ होगा और प्रभु चाहता है तुम दोनों घर बसाओ, तुम लोग प्रसन्न रहो, खुश रहो। उसने क्या की, अरे ये प्रभु की ओर से बातें आया है। उसने क्या किया, शादी कर ली। आपको पता है आज की डेट में उसका हाल पहले से भी खराब है। डिवोर्स हो गया, बच्ची है उसके पास, वो घूम रहे हैं, बोलते मैं यीशु मसीह को मानती ही नहीं हूं। बी केयरफुल। अच्छा भला जिंदगी बदल रही थी, प्रभु का कार्य देख रही है, बट वन वॉइस, एक वर्ड, वन वॉइस, एक वर्ड उसके लाइफ को बर्बाद कर दिया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, बाहर के लोग नहीं, अपने लोग ही बातें करेंगे। मुझे प्रभु ने बोला, मुझे बोला, पहले बोलो टेलीफोन नंबर क्या है, वो नंबर बोलो यीशु मसीह का मुझे।
नंबर नहीं तो रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। वो नंबर बोलो मुझे प्रभु ने क्या बोला। स्टॉप एंटरटेनिंग दैट वर्ड। वो वॉइस को एंटरटेन करना बंद कर दे, नहीं तो इफ यू टेक इट यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। जुड़ा के लोग अच्छा भला जिंदगी चल रहा है, एक व्यक्ति कहता मैं प्रभु का लोग गया, सब खत्म हो गया। Come on! That's why अपने मन के साथ साथ अपने कान को भी संभाल के रखे। Be careful whom you are listening to. हनानिया वही बातें कर रहा है जो लोगों को अच्छा लग रहा है, बट परमेश्वर कुछ और कहना चाहता है। परमेश्वर ने कह दिया कि मैं इन लोगों को बेबीलोन के हाथ में, तो तुझे बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे बुरा नहीं बनना है बोल मत, चुप रहे। कभी कभी बोलना नहीं है ना, चुप रहो। प्रभु किसी और को इस्तेमाल करेगा, उससे अच्छा प्रभु किसी और को इस्तेमाल करेगा, इट्स फाइन। बट आप गलत बोल दोगे, इधर से जूता चप्पल खाओ, ऊपर से भी पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, प्रभु ने अगर आपको दिखाया है, बोला है, थिंक 1000 टाइम। मुझे एक व्यक्ति कहता है, पास्टर मैं एक जगह मीटिंग में गया था, पास्टर प्रभु मुझसे बातें कर रहा है कि ये लड़का मेरे लिए है। मैंने बोला प्रभु बात कर रहा है, तेरे दिल में टिंग टिंग हो रहा है। मेरी पत्नी उसको जानती है। शादी से पहले मुझे अचानक से फोन आ गया, मुझे पता नहीं था, नंबर आ गया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, तभी तो मैं वर्शिप लीडर था। ब्रदर प्रभु ने मुझे दिखाया। बोला क्या दिखाया? प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं व्हाइट कलर के गाउन में खड़ी हूं। मतलब प्रभु का दूसरा कलर नहीं मिला क्या? वो आया और बोलता है, एक लड़का पास्टर, वो पल्सर, क्योंकि मेरे पास पल्सर था तभी पल्सर लेके आया पास्टर, ऐसा भुर्र करके, आवाज भी बता रही है भुर्र करके और बोल रही है ब्रदर, और ब्रदर भी बोल रही है, देखो ब्रदर यही है तू जिसको ढूंढ रही है, जा लेके जा। स्ट्रेंज प्रभु का मजाक बना के रखे ऑनेस्टली। आई वाज लाइक यही है, ये कौन है, यही है, ये कौन है, कैसा पल्सर है, काला कलर, तभी मेरे पास ब्लैक पल्सर था। अच्छा हुआ वो मेरा नंबर प्लेट नहीं बताई उसने, क्योंकि नंबर प्लेट भी जानती थी। नंबर प्लेट बता होता तो मैं फोन कट करके ब्लॉक लिस्ट करके पुलिस स्टेशन में जाता मैं। मेरी पत्नी जानती है। बी केयरफुल, आप किसको सुन रहे हो बाबा? बी केयरफुल, वन रॉन्ग वॉइस, गया सब खत्म। कैन आई बी ऑनेस्ट? मैं स्ट्रेट बातें करूं। अगर किसी व्यक्ति को जानना ये परमेश्वर की ओर से है, देन वो व्यक्ति हमेशा वचन से बाहर बातें ही नहीं करेगा। उसका अंदर मिरेकल्स, हीलिंग से ज्यादा उसके अंदर आत्मा का फल रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है जो मिरेकल करते वो प्रभु के लोग नहीं है। इसीलिए हमें प्रभु को एक चीज मांगना कि प्रभु मुझे वो गिफ्ट दे ताकि मैं सही और बुरे को जान सकूं, परख सकूं। Come on, Hallelujah. Be careful. अपने पड़ोसी को देख के बोलो, be careful. ऊंची आवाज में बोलो, be careful. Hallelujah. आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद दें। एक व्यक्ति मुझे कहता है कि पास्टर आई वांट टू टॉक टू यू। हम गए रेस्टोरेंट में मिले, इट वॉज नॉट रेस्टोरेंट, इट्स अ इटालियन रेस्टोरेंट था। हम गए, बैठे वहां पे, उसको पता है कि मुझे क्या पसंद है, वो ऑर्डर भी हो गया था। मैंने बोला आपको कैसे पता? नहीं सर, आप हमारे स्पिरिचुअल हो, हम जानते हैं सब कुछ। मैंने बोला फेसबुक में तो कभी नहीं डाला, मेरी पत्नी जानती है। बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैंने बोला अभी समझ में आ गया आप क्या बोलना चाहते हो? उन्होंने कहा पास्टर मुझे आपको एक बात करना था। बोला प्लीज टेल मी।
पास्टर मैं किसी को लाइक करता हूं तो मैं क्या उससे शादी कर सकता हूं? मैं बोला देख बाइबल क्या कहता है। बोलता नहीं आई नो बाइबल, बट आप क्या? मैं बोला देख मैं बाइबल से बाहर बात ही नहीं करूंगा। पास्टर मैं उसे कॉफी में ले जा सकता हूं? मैं बोला देख पहले तो तू अपने काम धंधा पे फोकस कर। कॉफी का बिल जब अभी एक कॉफी पिएंगे, बाद में 4 कॉफी मंगाएंगे, फिर बोलेगा पास्टर कहां फंस गया मैं, बिल ज्यादा आ रहा है। ऑल द वुमेन आई वॉन्ट टू से, जितने लोग मैरिज नहीं किए हैं, डोंट गेट मैरिड टू समवन जो हवे में बात करता है। अरे वो कर लेंगे ना, प्रभु हमारे साथ है, ऐसे व्यक्ति से शादी मत करो। जो मैन का विजन ही नहीं है, विजन को क्या बोलते हैं? विजन, समझ गए? विजन, फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है, उससे शादी करके आप ही उसका फ्यूचर प्लान बन जाओगे। एंड ऑल द मैन, जब लड़की बोलेगी अरे मैं अभी शादी होके सेट होना चाहती हूं, ऐसे लड़की से शादी मत करना। Come on. प्रभु ने क्या कहा? शी विल बी योर हेल्पर। वो बोलेगी मैं आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगी, मैं आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करूंगी। हेलो, मैं बाइबल से बाहर बातें नहीं करूंगा। वो व्यक्ति मुझे कहता है पास्टर मैं घूमने जा सकता हूं? बोला देख मैं तो नहीं बोलूंगा, तुझे जाना है तू जा, फिर बाद में बिल मेरे नाम का फाड़ देगा, तेरे डैडी मम्मी फोन करेंगे। मैंने बोला जा, तेरे को जाना है जा, बट बी केयरफुल, थोड़ा संभल के। वो व्यक्ति घुमा फिरा, होटल रूम बुक कर लिया, शादी के बाद मुझे आजकल किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, सब स्टेटस में पता चल रहा है कौन कहां है। व्हाट्सएप में जाओ, सब स्टेटस में आ गया। एक बहन शिवपुरी एक गांव से इधर आ रही थी, तो हम टेंशन में आ गए कि लाइक ये कहां पर है, ट्रेन में बैठे कि नहीं। हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ा, स्टेटस देखे इन ट्रेन लिखा है, तो हम समझिए ट्रेन में बैठ चुके हैं। हालेलुया। तो वो व्यक्ति उस बहन के साथ वो गया होटल रूम में, व्हाटएवर, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग। तो वो व्यक्ति को मैंने कहा जो शादी से पहले यू शुड नॉट एंटरटेन ऑल दिस थिंग, बी केयरफुल, क्योंकि ये प्रभु की नजर में सही नहीं है। शादी कर ले बाबा, शादी कर ले। आज वो व्यक्ति समझ रहा है। मैं जब उसको कहता हूं, वो कहता है पास्टर आपने सही कहा। मैंने बोला जो वचन है, बाकी लोग को बोलेंगे तू जाए जगह, लाइफ एंजॉय, कम ऑन एंजॉय। लाइफ इज नॉट टू एंजॉय, लाइफ इज टू लिव फॉर जीसस। मसीह के लिए जीना है। कम ऑन। वो कहता है बाकी लोग कहते हैं, मतलब बाकी लोग क्या कहता है आई डोंट नो, बट बाइबल जो कहता है मैं तुझे वही बोलने वाला हूं। व्यभिचार पाप है, मीन्स पाप है। बाकी लोग बोलेंगे ओ हो चले पाप करके माफी मांग लो, जो है सो है। बी केयरफुल। दोस्त बोलेंगे अरे इट्स फाइन एंजॉय, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं ना, वही दोस्त भाग जाते हैं। हमने फिर मैंने तो भुगता है ये चीजें, आप लोगों ने भुगता है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग भुगते नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कभी भुगते भी नहीं। Come on! हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा द मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की ओर से जो व्यक्ति होगा, वो हमेशा आपके आत्मिक चीजों के ऊपर उसका ध्यान रहेगा कि ये आत्मा में बढ़ रहा है कि नहीं, ये वचन पढ़ रहा है। मैं बोलता हूं ना वचन पढ़ रहे हो कि नहीं भाई, सुबह उठ के प्रार्थना कर। बिकॉज मैन ऑफ गॉड जो प्रभु की ओर से है, वो प्रॉफिट है, जो सारी भी चीजें, वो आपके आत्मिक चीजों में इंटरेस्टेड रखेगा। वो आपको हवे में बात नहीं करेगा। अरे आप ताजमहल बनाओगे, एक ही ताजमहल शाहजहां ने बना के गया, दूसरा नहीं बनने वाला। ऑलवेज रिमेंबर, आपका सही दोस्त या वेल विशर हमेशा जब आप गलत काम करोगे, वो आपके हां में हां कभी नहीं मिलाएंगे, वो उल्टा आपको डांटेंगे। दैट इज कॉल्ड वेल विशर, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम गॉड। ऐसे लोगों को पकड़ो। हमको बुरा लगता है जब कोई डिसिप्लिन करता है, हमको बुरा लगता है जब कोई हमें हवे में बातें करता है, तो हम उसको बोलते हैं अरे तू मत कर। नो, हम इफ यू देयर, कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? ऑलवेज रिमेंबर, एक वेल विशर व्यक्ति हमेशा आपके अंदर के नेगेटिव चीजों को बार बार बोलेगा। ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड नो।
सुबह उठ मैन ऑफ गॉड होगा तो आप क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो? उठ के प्रार्थना करो। बट अगर वो वेल विशर नहीं था, चलेगा, प्रभु महान है, आप एक दिन क्या 10 दिन मत करो, उसका क्या जाएगा, उनका जाने वाला है। मत करो प्रार्थना, क्या है, कभी भी करो, उठ के घुटने घुटने टिकने क्या जरूरत है पास्टर? प्रभु हृदय देख रहा है। कितने लोग मेरी बात में अग्री कर रहे हैं? किसी ने मुझे बुलाया, कहा पास्टर आई वांट टू मीट यू। वो साउथ अफ्रीका से आए थे, मैं गया उनको मिलने के लिए। मैं जब उनको गया मिलने के लिए, वो व्यक्ति कहता है, ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा बड़े लोग हैं, उठ के ड्रिंक्स कर रहे हैं। मैंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नया है, नया नया प्रभु में है। मैंने बोला देख, तू मुझे ये ब्रांड दिखाने के लिए बुला के लाया जो तू क्या ड्रिंक कर रहा है? बोलते नो नो पास्टर आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग। वो बोलता है कि व्हाट आई एम डूइंग नाउ, ये सही है या गलत है? मैं जो कर रहा हूं ये सही है या? मैंने बोला जो बाइबल कहता है उसको सुनना है। बाइबल क्या कहता है? ये सारी चीजों से हमें क्या करना है? ये सारी चीजों से दूर रहना है। वो व्यक्ति मुझे कहता है कि पास्टर यू नो व्हाट, आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने बोलिए। बोलता है यू नो इन क्राइस्ट आई कैन डू एवरीथिंग, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने कहा तो वचन को गलत ले लिया है, आगे क्या लिखा है? जो आपके बॉडी के लिए सही है वही करो। कम ऑन। उसने कहा मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा बाइबल क्या कहता है? लिसन टू द वर्ड, वचन को सुने। द वर्ड विल टेल यू। आपको पता है यू नो द वर्ड अल्कोहल, अल्कोहल एक वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम अ अरेबिक वर्ड। वो एक अरेबिक वर्ड से आता है। कहां से आता है? अल्कोहल जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड से आता है, और अरेबिक वर्ड का ये है अल्कू, अल्कू, ALKUH, अल्कू। उसका मतलब क्या है पता? ईटिंग बॉडी, ईटिंग स्पिरिट। बॉडी मतलब वो एक ऐसी आत्मा है जो आपको शरीर को गले मिलता है। तो एवरी टाइम यू ड्रिंक, एवरी टाइम वो स्पिरिट आपके बॉडी को, वो आपके स्पाउस से आपको अलग कर देगा, आपकी पत्नी से अलग कर, हाउ मेनी ऑफ यू देयर, वो आपको कर्जे में लेके आ जाएगा। वो आपको यू नो ऐसे जगह में बिजी कर देगा जो कि आपको होना ही नहीं चाहिए। मैंने उसको कहा नो पास्टर आई कैन डू एवरीथिंग। बोले तेरे को जो करना है कर, बट आई विल से नो। बोलता यू आर वेरी स्ट्रेट। मैं आई डोंट वांट टू बी स्ट्रेट, मैं वचन कह रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी केयरफुल। आपके वो कहता है मैंने सुना वी आर इन न्यू टेस्टमेंट। मैंने बोला न्यू टेस्टमेंट में क्या प्रभु ने बोला ड्रग्स लो? बी केयरफुल। आप किसको सुन रहे हैं? नहीं तो वन नेगेटिव वर्ड, स्पेशली यूथ, आई वांट टू से बी केयरफुल। आप किसके साथ खड़े हैं? बी केयरफुल। आपके दोस्ती यारी कौन है? बी केयरफुल, बी केयरफुल। सबोपदेशक 11 उसका 9 कोई पढ़ेंगे? सबोपदेशक 11:9 क्विकली क्विकली। सबोपदेशक एक्लेसियास्टिस 9। हाँ हाँ, ये वर्ड हमने समझ लिया। ये जवान अपनी जवानी में, अरे पास्टर मैं जवानी में आनंद करूंगा। आगे क्या लिखा है? और अपनी जवानी के दिनों की मगन रहो। अपनी जवानी के दिनों में आगे क्या लिखा है? और अपनी मनमानी कर। अपनी मनमानी कर। प्रभु देखो सब बोल रहे जो करना है कर, अरे हाँ खा पी ठा ऐश कर। आगे क्या लिखा है? और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार कर। आगे परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में हाँ परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। समझदार
समझदार व्यक्ति समझ जाएगा। द लॉर्ड इज गोइंग टू आस्क एवरीथिंग कि आप किस तरीके की जिंदगी जिए इन दिस वर्ल्ड। जो भी आपने कहा, हेलो, वर्ड पे ध्यान दें, जो भी आपने कहा उसका वो क्या करेगा? न्याय करेगा। एवरीथिंग आपने सही किया, बुरा किया, एवरीथिंग वो अकाउंटेबल। यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। कम ऑन, योर केयरलेस वर्ड। मत्ती 12:6 में लिखा है, एवरी आइडल वर्ड, आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, एवरी नेगेटिव चीज, आप जो सही, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल। So that's why, my dear friend, you have to be careful. आप किसको, a man of God हमेशा आपको वचन के द्वारा, वचन से ही बातें करेगा। वो वचन के, हनानिया जो परमेश्वर का जो वचन था उसका अगेंस्ट में जाकर कुछ और बोल रहे हैं, और लोगों ने वो किया जिसके वजह से वो लोग भी गिरे, और ये प्रभु के दास का भी क्या हाल हुआ आपने पढ़ा अभी। Come on. Always remember one voice, negative voice, ध्यान से सुने, वो आपके लाइफ को, that is why प्रभु ने 2 कान दिया है। That is why God has given us a 2 ears। एक सुने, दूसरे में, सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, सुन के करने में प्रॉब्लम है। जब आप सुनोगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। स्टॉप लिसनिंग टू दैट वर्ड जो वचन के बाहर जा रहा है। दे आर नॉट फ्रॉम गॉड। वो वचन जो आया दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो व्यक्ति कहता है आई कैन डू एवरीथिंग, मैं बोला तू जो करना है कर। वचन कहता है, उसको लगा कि आई एम ए रिच गाय, तो सभी लोग सुन रहे, तो ये पास्टर भी सुन। मैंने कहा देख, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तेरा डैडी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तेरा अरबों का जमीन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ए मैन ऑफ गॉड। मैं वही कहूंगा जो बाइबल कहता है, ये चीजें नहीं करना है, नहीं करना है, बाकी तेरी मर्जी। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। हालेलुया। मत्ती 7:21 को पढ़ेंगे। मत्ती 7:21। हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड आज के वर्ड में? कितने लोगों को नई चीजें सीखने को मिल रहा है? मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न मतलब सभी लोग प्रभु प्रभु प्रभु, ओ प्रभु प्रभु, प्रेज द लॉर्ड प्रभु। हेलो, सभी जन स्वर्ग के राज, मतलब सभी जन परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। सो बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड। एक व्यक्ति हमारे घर पे आके कॉलिंग बेल बजा रहे दोपहर में। आई सेड अरे ये कौन आ गया? दरवाजा खोला उन्होंने, सॉरी मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने कहा हेलो सर। बोला यस प्लीज टेल मी। उन्होंने कहा आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूं। मैंने बोला प्लीज कहिए, इंपॉर्टेंट है तो प्लीज कहिए। तो उन्होंने कहा आपको पता है? बोला नहीं पता। आप बताइए। आपको पता है यीशु मसीह आ चुका है? मैंने उनको कुछ नहीं कहा। उसने क्या कहा? यीशु मसीह। मैंने उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मैं चुप हो गया, क्योंकि ये जेम्स 1:19 में क्या कहा है? याकूब 1:19 में क्या लिखा गया है? कौन याकूब 1:19 क्विकली क्या लिखा गया है? बाइबल बता है सुनने के लिए कभी, प्लीज रीड इट। मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, यह बात तुम जानते हो, हाँ, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, तुम सुनने के लिए तत्पर हो जाओ, सुनो, और बोलने में धीरा, बोलने में, सुनने के लिए तट और बोलने में, मैं सुन रहा हूं। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति कहता है कि सर आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैंने कहा आप जो बोल रहे हो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा यीशु मसीह आ चुका है। यीशु मसीह किधर तो है, कौन सा गांव तो नाम लिया। बोला ओके। उन्होंने कहा वहां पे पैदा हो गया है वो। ओके। फिर उन्होंने कहा ये है वो है। डोंट वरी सर, मेरी सीनियर आएगी, वो आपको समझा देगी। फिर बाद में आप जूम में आ जाओ, जूम में मेरा बॉस समझा देगा। मैंने बोला अच्छा वाला प्लानिंग कर रखा है आप लोगों ने। मैंने उनको कहा मैं अभी आपको कुछ कहूं, और जब मैंने उनको कहा वो व्यक्ति दंग हो गई, चुप हो गए। मैंने कहा देखो
मत्ती 24 के 36 में लिखा गया है, यीशु मसीह कब आएगा किसी को नहीं पता। हेलो, ना पिता को पता है, सॉरी पिता को ही पता है, ना पुत्र को पता है, सिर्फ पुत्र को भी नहीं पता, एंजल्स को भी नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। और प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा गया है, जब वो आएगा सभी लोग देखेंगे। उस सुमड़ी में नहीं उठेगा, पैदा भी नहीं होगा, वो पैदा हो चुका है। और बाइबल में लिखा गया है, वो जब आएगा सेनाओं के साथ आएगा, क्लाउड्स, कैसे पेपर की तरह। हेलो, ट्रम्पेट फूके, ट्रम्पेट को क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट हम बजाते हैं ना, सोफर, तुरही फूकेंगे। मैं जानता हूं यीशु मसीह ऐसा आएगा, सुमड़ी में नहीं आएगा। आपको पता है वो व्यक्ति मेरे बात को सुनकर दंग और भाग गया। आई विल कम लेटर, आई विल कम। मैंने बोला, सिस्टर आई एम ए पास्टर इन द चर्च। ओह यू आर ए पास्टर, ठीक है। इन दिनों में यू विल हियर दिस थिंग। अरे यीशु मसीह अभी पता अंधेरी से होके फ्लाईओवर क्रॉस करके जा रहा है, मेट्रो में बैठा है। अरे आपको पता है यीशु मसीह यू नो अभी वो पर में आए, मुझे दिख रहा है पर में। हेलो, बी केयरफुल। अब किसको लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, इफ यू, अगर आप वो चीजों को एंटरटेन करेंगे, यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। वन दैट रॉन्ग वॉइस आपके लाइफ को क्या करेगा? अच्छा खासा जिंदगी। ये शुरुआत कहां से हुआ? एडम एंड ईव बहुत ही खुशी की जिंदगी जी रहे। प्रभु ने बोला, अरे आनंदी एडम भी गा रहा है, ईव भी गा रही है, हा, पति पत्नी हाथ पकड़ के घूम रहे। हेलो, आनंदी आनंद है, मजा यीशुचा चरणावा। हालेलुया, आमीन। शैतान को ये मजा नहीं आया, ये आनंदित कैसे है? आके बोलता है, ईव को क्या बोल रहा है? अरे सही बात है क्या? तू वो पेड़ को खाएगी, पेड़ का फल खाएगी तो मर जाएगी। ईव ने उसके बात को सुनी, ध्यान दिया, निकाला नहीं, इधर से अंदर गया। ये ऐसा नहीं जाना चाहिए, ये इधर से ऐसा जाना चाहिए। सुनी, ध्यान दी, खाई, खुद गिरी। एडम का भी गलती था, वो भी गिरे, और फिर बाद में संसार में दे डिस्ट्रॉयड। प्रभु उसके बाद दोबारा मिलने के लिए कभी नहीं आया। आशीष तो मिला। अब बोल रही है ना आगे, अगर आप पढ़ोगे 2-3 में पढ़ोगे, 4 में पढ़ोगे, वो बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे मदद किया बेबी को ब्लेस कर, बेबी आने के लिए। प्रभु मदद करेगा, बट उसने प्रेजेंस को खो दिया। ब्लेसिंग्स लाइफ टाइम रहेगा। प्रभु ने बोला मेरे साथ चलोगे ब्लेस्ड रहोगे, आप ब्लेस्ड रहोगे, पर प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रभु की हाजिरी होगी, 10-20 होगा, 10-100 होगा। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मुझे किसी ने कहा जब अब्राहम पेट में था, पास्टर आई वांट टू टेल यू समथिंग। मतलब प्लीज टेल मी। मुझे प्रभु ने कहा कि आपको बेटी होगा। आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और उन्होंने कहा, हालांकि वो व्यक्ति के द्वारा कोई और काम कर रहा था, मैं समझता हूं। वो व्यक्ति मुझे कहते हैं, पर दुख की बात यह है मैं बोल नहीं सकता। मैं लगा बोलो कि जब बेबी आएगा आपकी वाइफ मर जाएगी। ध्यान से सुनिए, आपकी वाइफ। मैं वो व्यक्ति को समझ रहा हूं, ये व्यक्ति नहीं, उसके पीछे आवाज कैसे तो पास्टर के कान में जाना चाहिए। वो भूल गया कि गलत एड्रेस में आ गया है। ओके। मैंने कहा प्लीज लॉर्ड, प्रार्थना करो। एक मैच्योर व्यक्ति कभी रिएक्ट नहीं करता है। यीशु के नाम से शैतान दूर हो जा। अरे उसके अंत तो फोन पे कितने लोग मेरी बात को समझ, स्पिरिचुअली मैच्योर। रॉन्ग वॉइस। अपने पड़ोसी को देख के बोलो बच के रहो। पड़ोसी को देख के बोलो अपने कान को संभालो, अपने कान को संभालो। और आपको पता है, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं आपको स्ट्रेट में आप मेरी गलती भी बता रहा हूं। टीना जब वार्ड से बाहर आई, उसका बॉडी शेक होना शुरू हो गया। ओके, क्योंकि कमजोरी की वजह से। मेरे अंदर एक बात आ रहा है, उसने बोला था, ध्यान से सुनिए,
एंड लिटरली मुझे लगा कि होली स्पिरिट मुझे थप्पड़ मार रहा है। लिटरली मुझे लगा ये तू क्या बेवकूफ जैसे सोच रहा है। इनकी गवाही क्या था? जब प्रभु देता है कभी, आपने सुने नहीं इनकी इतनी खतरनाक और इतना ब्लेस्ड गवाही थी। जब प्रभु देता है वो कभी, मैंने बोला प्रभु अच्छा है अभी हिलेगी, जल्दी हिलेगी तो चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये बेबी भी ब्लेस्ड होगा, मेरी वाइफ भी ब्लेस्ड होगी, 3 दिन में सब घर वापस। अगर मैं यार फास्टिंग प्रेयर, प्रभु बोलते ये बेवकूफ आदमी है, किसकी बातें को सुन के फास्टिंग प्रेयर, कभी कभी मैं एक्स्ट्रा इमोशनल। हेलो, फास्टिंग प्रेयर करना जरूरी है, मैं आपको एनकरेज करूंगा, करो, बट बेवकूफ चीजों की वजह से मत करो। फास्टिंग क्यों फास्टिंग कर रहा है? पास्टर मेरी शादी करना, हाँ ठीक है चलता है। पास्टर मैं इसलिए फास्टिंग कर रहा हूं कि कटरीना कैफ से शादी करना है, प्रभु को मना रहा हूं। अरे उसकी शादी हो गई है भाई। और दूसरा बंदा, यस आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। अरे तू क्या बेवकूफ बातें कर रहा है? प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। बी केयरफुल, आप क्या सुन रहे हो? बिकॉज सभी जन प्रभु प्रभु कहने वाले प्रभु के लोग नहीं होते हैं। ऑलवेज फोकस इन द वर्ड, वचन पे। लोग क्या कर रहे हैं? आई डोंट केयर। वचन क्या कहता है? लोग ये कह रहे हैं आई डोंट केयर। इवन तो महामारी आएगी, प्रभु ने बोला है मैं तेरे साथ रहूंगा। आपको पता है आगे लिखा है, प्रभु कहता है देख तू जा और शत्रु के हवाले हो जा, बट वो लोग तुझे महामारी से, ये सारी चीजों से तू बच के रहेगा। पढ़ो डीपली। प्रभु कहता है तू जा वहां पे रह। माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल। आप किसको सुन रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो वन वर्ड, इवन दो रिपोर्ट्स खराब है, इवन दो ये है, आपके पास कोई आके बोल रहा है मुझे प्रभु ने कहा। क्या कहा? जब कोई ऐसा बोलता है ना, हो सके, मैं समझ गया आप जो बोलना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। साइड। मैं आज वो प्रॉफिट, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई मुझे गलत ले रहा है, मैं कहना चाहता हूं मैं प्रॉफिट या कोई भविष्य वक्ता, प्रॉफिट ही बोलते हैं ना, या कोई फास्टर या मैन ऑफ गॉड के बारे में आज मैं नहीं बातें कर रहा हूं, या मैं उनको आई एम नॉट इंटरेस्टेड वो क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड जो प्रभु ने जो आप लोग दिया है मेरे लाइफ में, आप लोगों को सही शिक्षा दे सकूं, सही बातें कर सकूं, ताकि आप समझ सकें। मुझे लोगों को नहीं बदलना है, हम किसी को नहीं बदल सकते, राइट? आप सच भी बोलोगे, लोग बोलेंगे अरे ये शेखी मार रहा है, राइट? जस्ट the major problem in today's day why people are falling, because वो लोगों प्रभु के वर्ड को, ये वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देके लोगों के वर्ड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मुझे प्रभु ने बातें किया। क्या बातें किया? पहला बोलो, कौन से वचन के द्वारा बातें किया? आपको पता है बाइबल स्टडी में मैं हमेशा कहता हूं प्रभु ने वचन के द्वारा क्या सिखाया, राइट? वचन से क्या बातें किया? तेरे को बातें किया, तुझे बातें किया, फोन नंबर दिखा मुझे, मैं भी फोन करूंगा। अगर तुझसे बातें करे, मुझसे बातें करेगा भाई। हालेलुया। सो माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल, आप किसको सुन रहे हैं? नहीं तो वन नेगेटिव वर्ड, ऊंची आवाज में बोलो, वन नेगेटिव वर्ड, वन नेगेटिव वर्ड, ऊंची आवाज में बोलो, वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बी केयरफुल। प्रभु ने 2 कान दिया है, एक से सुनो, दूसरे से, एक से सुनो, दूसरों से। बट अगर वो व्यक्ति वचन के आधार में, कभी कभी वो वचन के आधार में बात करेंगे, बट वो प्रभु की ओर से नहीं होगा। आपको पता है शैतान ने क्या किया? अरे लिखा है तो कूद जा, तेरे स्वर्गदूत लोग पकड़ेंगे। अभी प्रभु ने क्या बोला? चलो वचन में लिखा है कूद जाओ। लिखा है कहीं पे? प्रभु ने वचन के द्वारा, शैतान हमेशा आपको वचन के द्वारा भी बातें करेगा। आपको पता है आपसे ज्यादा वचन उसको पता है। बट बी केयरफुल, आप किसको सुन रहे हो? हालेलुया। हनानिया प्रभु के ओर से था ही नहीं। वो प्रॉफिट बोल रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहा है आई एम फ्रॉम गॉड, आई एम फ्रॉम गॉड। प्रॉफिट भविष्यवाणी कर रहा है और सभी लोग सुन रहे हैं, ओह ही इज फ्रॉम गॉड, ही इज फ्रॉम गॉड। प्रभु ने बुद्धि दिया, हम लोग जानवर नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज लाइक प्रभु ने हमें वचन दिया है। वचन को सुनो, वचन को पढ़ो। अगर गलती हुई है, अगर कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि देखो तुमने ऐसा किया है, देखो भाई ये मेरे और प्रभु के बीच में, मैं प्रभु के पास आता हूं,
प्रभु अगर तू वो व्यक्ति से बातें कर रहा है, तू मुझसे भी बातें कर, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए सेम है। मैं पता है कभी कभी उन लोगों से दूर रहता हूं जो लोग मुझे कहते हैं पास्टर हमने प्रे किया और वो हीलिंग हो गया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमने प्रे किया, मुझे प्रभु ने दिखाया, मुझे हमने नहीं, वो खुदा ने हील किया है। कितने लोग मेरी बात में सहमत है? वो हमने नहीं, वो खुदा ने, आप आशीषित रहे, आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आप प्रभु के दास हैं, आप एक डिलीवरी बॉय हो। मैं बोलता हूं मैं एक डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय पता है, लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु को, प्रभु डिलीवरी दिया, मैं आके दे रहा हूं। कितने जनों को समझ में आ रहा है? सो माय डियर फ्रेंड, फोकस इन द वर्ड, वर्ड पे फोकस करें, बाकी सब चीजें साइड हो गया। ठीक है, सुन लिया, ठीक है। जब तक सुना एडम एंड ईव कुछ नहीं हुआ, बट जब उसने अप्लाई कर दिया सब तबाह हो गया। जब तक हनानिया बोलता मैं प्रभु का बंदा हूं, प्रभु का बंदा हूं, प्रोफेसाई किया, जुड़ा के लोगों ने सुने, तब तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब उन्होंने कार्य करना शुरू किया तब प्रॉब्लम हो गया। अगर आपको लगता है जो व्यक्ति प्रभु के ओर से नहीं है, वचन में नहीं लिखा है, उनको हमें इंसल्ट नहीं करना है, उनको हमको डांटना भी नहीं है, क्योंकि प्रभु बोलता है पड़ोसी से भी और शत्रु से भी प्रेम करो, पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करो, उनको हर्ट नहीं करना है। बस प्रेज द लॉर्ड, आपने कहा मैंने सुना, अपना ख्याल रखिए, साइड हो जाना है। इसको कहते हैं बुद्धिमानी। संसारिक लोग दहेज उड़ा मारते हो पकड़ के, हमें ऐसा नहीं बनना है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। आई वॉन्ट एवरीवन कि अपने कान पे हाथ रखे, एवरीवन, एवरीवन अपने कानों में हाथ रखे, एवरीवन। एवरीवन जस्ट अपने कान पे हाथ रखे। लेट्स प्रे। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, तो मैं दुआ करता हूं प्रभु, जो भी आपने मुझे सिखाया, मैंने बताया, प्रभु इन सभी को तेरे चरण में रखता हूं पिता परमेश्वर। लॉर्ड इनके कानों को प्रभु, उनके कानों को पिता परमेश्वर आप ब्लेस करिए पिता, उनके कानों को गार्ड करना सीखे प्रभु। प्रभु इनको मदद कर ताकि वो कान को गार्ड करना सीखे पिता, गार्ड करना सीखे पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी नेगेटिव बातें इनके पास ना आए। अगर कोई बातें नेगेटिव है तो इनको प्रभु वो बातों से दूरी रखना पिता परमेश्वर, वो नेगेटिव चीजों से दूरी रखना पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, इनको हर एक प्रकार की नेगेटिव चीजों से बचा के रखना। मेरे खुदा, मैं स्पेशली दुआ करता हूँ हर एक जनों के लिए, हर एक लीडर्स के लिए, हर एक जन यहाँ पे जितने लोग हैं प्रभु, आज से इन सभी को प्रभु तेरे चरण में रखता हूँ। और प्रभु इनके मन के साथ साथ उनके कानों को भी प्रभु आप प्रोटेक्ट करिए प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ एंड आई बिलीव इट, आने वाले दिनों में प्रभु ये वही सुनेंगे जो वचन कहता है प्रभु, ये वही करेंगे जो वचन के अनुसार है पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर दे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड गॉड यीशु, वी लव यू एंड वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे खुदावन, यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन।